दो वैद्युत द्विध्रुव जिनके द्विध्रुव आघूर्ण P1 व P2 हैं, एक रेखा में चित्र के अनुसार हैं। एक विद्युत द्विध्रुव ये है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P1 है, माइनस है, ये प्लस है। दूसरा वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P2 है, यहाँ भी माइनस है, ये प्लस है। ये एक लाइन में है। प्रत्येक की स्थितिज ऊर्जा दूसरे की उपस्थिति में -1/4πε0 2p1 p2 डिवाइड बाई r क्यूब है। आपको दिखाना है कि इनकी स्थितिज ऊर्जा एक दूसरे की उपस्थिति में इतनी है। इनके बीच लगने वाले बल की गणना कीजिए। यहाँ पे लिखना है दिखाइए कि प्रत्येक की स्थितिज ऊर्जा। अब कैसे इसको प्रूफ करेंगे? बड़ी आसान सी चीज है। वैद्युत द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है उसको हम लिखते हैं U से। U बराबर होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P और डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो वैद्युत द्विध्रुव रखा है वो। और इसको जब हम स्केलर गुणन होता है P और E का माइनस के साथ, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा -P × E cos थीटा। ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है, वो E इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो PE cos थीटा के बराबर होता है। थीटा वेक्टर P और वेक्टर E के बीच कोण होता है। यहां पर ध्यान से देखिए, हमको बताना है कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसकी उपस्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी और इसकी उपस्थिति में इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो पहले हम P1 का निकालें स्थितिज ऊर्जा। तो फार्मूला लिखेंगे P1 के लिए U1 बराबर P1 का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P1 इंटू P1 जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में है उसकी वैल्यू। P1 जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस P2 के कारण होगी। तो P2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम कहें E2 है, तो P1 इंटू E2 और इंटू cos थीटा। हम ये पहले निकालेंगे इसकी स्थिति ऊर्जा के लिए कि ये जहां पर है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस P2 के कारण होगा, तो आप लिखोगे P2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने कहा वो E2 है, तो E2 बराबर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकालना है। ये अक्षीय स्थिति हो गई। इनके सेंटर्स के बीच की दूरी ये r है। तो अक्षीय स्थिति में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला होता वो होता है 1/4πε0। अगर वैक्यूम में है तो 2p, यहां इसके कारण निकालना है तो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P2 दिया है, तो 2p2 और डिवाइड बाई उनके भी जो डिस्टेंस है r, तो r का क्यूब हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी। अब थीटा हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है उसके बीच कोण। यहां पर ध्यान से देखिए, इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर होगी और इसके कारण चाहे इधर निकालिए चाहे इधर निकालिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो अक्षीय दिशा में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होती है। इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसके कारण यहां पर चाहे यहां पर इसी डायरेक्शन में होगी। इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में, इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा। तो E2 की डायरेक्शन P1 की ही डायरेक्शन में होगी। तो थीटा बराबर हो जाएगा 0। तो वैल्यू हो जाएगी U1 किसकी पोटेंशियल एनर्जी, इस P1 की, किसके कारण, P2 के कारण। तो P1 माइनस के साथ और E2 की वैल्यू इतना 1/4πε0 2p2 डिवाइड बाई r क्यूब cos थीटा cos 0।
का 0 की वैल्यू 1 हो गई। अब इसको आप लिख लोगे u1 बराबर 1/4πε0 टू P1 P2 और डिवाइड बाई आर की, वही जो प्रूफ करना है वही आ गया। तो इस तरह से इसके कारण यहां पर इतना होगा, इसी तरह से इसके कारण इसकी स्थिति हो जाए तो आप निकालोगे तो लिखोगे ये फार्मूला 2 की, तो U2 बराबर इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट माइनस P2, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण हम करें E1 है तो आप लिखोगे P2 E1 और cos थीटा। इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगा, क्यों? क्योंकि अक्षीय स्थिति में इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता उसी डायरेक्शन में होता है, तो P1 की डायरेक्शन इधर है तो E1 की डायरेक्शन इधर होगी, तो थीटा दोनों के बीच कोण 0 हो जाएगा। मान उसी तरह रखोगे तो आप आ जाएगा माइनस P2 और E1 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर जो E2 लिखा हुआ है 1/4πε0, यहाँ 2P1 हो जाएगा, तो आप लिखोगे 1/4πε0 2P1 और डिवाइड बाई R3, वही आ जाएगा। तो U2 बराबर माइनस 1/4πε0 2P1 P2 डिवाइड बाई R3। ये अक्षीय स्थिति में, निरक्षी में भी अगर इस तरह से रहता तो निरक्षी वाला फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड वाला लगा दें। अब हमें फोर्स निकालना है। हम जानते हैं फोर्स बराबर होता है, डिफरेंशियल होता है पोटेंशियल एनर्जी का, तो माइनस डेल यू और डिवाइड बाई डेल आर, मान रखेंगे आप माइनस डेल आर और यू की वैल्यू माइनस 1/4πε0 2P1 P2 और डिवाइड बाई आर क्यू। ये 4πε0 2P1 P2 ये कांस्टेंट है, आर के साथ चेंज नहीं हो रहा तो बाहर हो जाएगा, ये माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 2P1 P2 डिवाइड बाई 4πε0 डेल आर, और ये 1/r³ को लिखेंगे r की पावर -3, r की पावर 3 ऊपर जाएगा, r की पावर -3 हो जाएगा। अब डिफरेंशियल करेंगे r के -3 का, तो आप जानते हो डेल r -3 बराबर हो जाएगा -3, r की पावर क्या होगा -3 -1। आप जानते हो dx x के पावर n बराबर होता है n -1। n की वैल्यू -3 है तो -3 ले लिया, -3 -1 दिया गया -3 और r की पावर -4, यानी 1/r की पावर 4, तो ये आपका हो जाएगा -3 और 1/r की पावर 4। यहां वैल्यू रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा 2P1 P2 और डिवाइड बाई 4πε0। यहां -3 डिवाइड बाई R4 है तो लिख लेंगे -3 डिवाइड बाई R4। 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं आप, जो फोर्स लगेगा माइनस के साथ 1/4πε0 ये हो गया। 3 में 2 का मल्टीप्लाई आपने किया 6 हो जाएगा, P1 P2 लिख दिया P1 P2 और डिवाइड बाई R के पावर 4, ये आपका फोर्स लगेगा 1/4πε0 6P1 P2 डिवाइड बाई R के पावर 4। ये माइनस है, इसका अर्थ हुआ कि दोनों के बीच आकर्षण बल लगेगा।